कोमल पासवान को न्याय देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। हर महिलाओं की सुरक्षा कहाँ नीतीश सरकार जवाब दो। बिहार में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं नीतीश सरकार जवाब दो। अरे कोरी घोषणाओं से सिर्फ काम नहीं चलेगा। कोरी घोषणाओं से बिहार में काम नहीं चलेगा। बिहार में बढ़ रहा है महिला हिंसा पर रोक लगाओ। बिहार में बढ़ रहा है महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना पर रोक लगाओ। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद। जी, आज के धरना के बारे में बताया जाए। आज भाकपा माले और एपुआ का राज्यव्यापी ये धरना का कार्यक्रम है और ये धरना इस सवाल को लेकर हो रहा है कि बिहार में नीतीश जी चीफ मिनिस्टर हैं, कहने के लिए पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार में लगातार दलित और पिछड़ी महिलाओं पर जिस तरीके से अत्याचार, उनके खिलाफ हिंसा, उनके खिलाफ बलात्कार, ये सब की घटनाएं जिस तरीके से सामने आ रही है, इस पर सरकार का कोई रुख नहीं है। नवादा में मुसर परिवार के बस्तियों को जला दिया गया। गया में टेकारी में मुसर परिवार के मजदूर को मजदूरी मांगने के सवाल पर हाथ काट दिया गया। जीतन राम मांझी पूरे परिवार समेत कहीं नजर नहीं आए। औरंगाबाद में लोजपा का नेता सिर्फ होली में एक समान मामला पर कि लड़की ने उसकी दीवार को गंदा कर दिया, उस पर कोमल पासवान के शरीर पर गाड़ी चढ़ाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। चिराग पासवान पूरे परिवार के साथ दुबके हुए रहे, कहीं नजर नहीं आए। नालंदा के अंदर जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ पर एक लड़की को बलात्कार करने के बाद उसके पैर में 9 कीलें ठोक दी गई और मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए रहे। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में कौन सरकार चला रहा है? आप कहने के लिए मुख्यमंत्री हैं और इस सरकार को जो है कि वही फिर सामंती ताकतें, अपराधी ताकतें बिहार को संचालित कर रही हैं और चला रही हैं। बिहार के अंदर आए दिन लगातार दलित और पिछड़ी महिलाओं पर हमला हो रहा है। दलितों को अपने ज़मीन से ही जो है वो हटाया जा रहा है। आपने देखा यहाँ पर औराई की जो सैला बल्ली पंचायत का जो घटना है, उनकी अपनी ज़मीन है, ये वहाँ बसी हुई है, उनको हटाया जा रहा है। तो नीतीश जी को इन तमाम बातों का जवाब बिहार की जनता को देना होगा। और 6 महीने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव है। इस चुनाव में दलित पिछड़े पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं कि नीतीश जी जब वोट मांगने के लिए आएंगे तो उनको इन तमाम सवालों का जवाब जो है पहले देना पड़ेगा। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो इस बार बिहार से उनकी विदाई तय है। जी, आज के इस धरना प्रदर्शन के बारे में बताया जाए। आज कल 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती 134वीं जयंती के अवसर पर एक अधिकार, संविधान, आज़ादी, न्याय, सुरक्षा के सवाल पर भाकपा माले और एप्पा की ओर से एक साप्ताहिक कार्यक्रम कोमल, काजल और स्नेहा को न्याय दिलाने के सवाल को लेकर आज पूरे बिहार में धरना का कार्यक्रम, एक सप्ताह तक धरना, मार्च, प्रदर्शन, जुलूस चलेंगे। और आपको पता है कि काजल के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई है, कोमल के साथ की गई है, स्नेहा की हत्या हुई है, इन तीनों सवाल बिहार का एक ज्वलंत सवाल है। इससे पहले भी महिलाओं की सुरक्षा आज बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। इस सरकार में, निकम्मी सरकार में, नीतीश मोदी की सरकार में बिल्कुल कहिए कि महिलाओं असुरक्षित हो गई हैं महिलाएं। और इस तरह से हमारी पार्टी ने चाहे माइक्रो फाइनेंस के लोन के जरिए महिलाओं का शोषण हो, रसोईया का शोषण हो, आशा का शोषण हो, महिलाओं की आधी आबादी महिलाओं की है, तो तमाम लोग अपने जीवन में परेशानी झेल रहे हैं। अपने परिवार के बाल बच्चों का भरण पोषण करना उनके लिए ठीक नहीं रह गया। ऐसी स्थिति में यह सरकार का जो राजनीतिक महिलाओं का सशक्तिकरण का जो नारा है वो सब धोखा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी धोखा है। और हर जगह बिल्कुल अराजकता का माहौल हो गई है। महंगाई चरम पर है, अफसरशाही चरम पर है। इसलिए हम लोग का ये सप्ताह भर पूरे बिहार के हर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के इस दोहरी चरित्र का बिल्कुल बेनकाब करते हुए 2025 में सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले रहे हैं। और आज पार्टी की ओर से हमारे इस मुजफ्फरपुर में धरना कार्यक्रम को सफल करने के लिए हमारे पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य और एप्पा की महासचिव मीना तिवारी आई हुई हैं। और ये हमारा आज का मांग जिला पदाधिकारी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे। और काजल, कोमल और स्नेहा का जो गंभीर मामला है, उसकी जो हत्या हुई है, इस
सवाल को लेकर के सरकार चुप्पी है। इसलिए चुप है कि सरकार के जो सत्ता में जिनकी पार्टी समर्थक पार्टियां हैं उनके नेताओं का ये कारनामा है कि काजल, कोमल और स्नेहा की हत्या हुई है। इसलिए उसको बचाने का सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है। हमारी पार्टी भाकपा माले और इतना उसको उजागर करके उसको न्याय दिलाने तक अंततः बिल्कुल लंबी लड़ाई लड़के उसको न्याय दिलाने का काम करेगी। या न्याय दिलाने की आज मांग को लेकर के धरना है। परशुराम पाठक, बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ, जिला शिक्षा। बिहार में लगातार महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। खासकर पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा है कि लड़कियों पे, दलित समुदाय की लड़कियों पे, अति पिछड़े समुदाय की लड़कियों पर बलात्कार की कई घटनाएं हुई हैं, उनकी हत्या की घटनाएं हुई हैं। लेकिन नीतीश सरकार, यहाँ बिहार के भीतर जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार अपराधियों के पक्ष में ही खड़ी है। लड़कियों को, महिलाओं को कहीं न्याय नहीं मिलना है। तो बलात्कारियों को संरक्षण देना बंद हो, जो पीड़ित लड़कियां हैं उनके परिवार को न्याय मिले। और बिहार के भीतर जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी आज असल में कह लीजिए तो बिहार की सत्ता में है। नीतीश कुमार जी के हाथ में अब कोई कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा। तो ये भाजपा जो दिल्ली में भी सरकार में बैठी है और बिहार के भीतर भी इनकी सरकार चल रही है, ये बिहार को एक बार फिर से पीछे ले जाना चाहते हैं। जैसे पुराने ज़माने में औरतों की कोई मान मर्यादा नहीं थी, दलित गरीब घर की औरतों की इज्जत की कोई मान मर्यादा नहीं थी, तो उसी तरीके से आज ये फिर से मनुस्मृति वाला राज ले आना चाहते हैं। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कहीं किसी अति पछड़ी समुदाय की बेटी पर हमला हो रहा है, कहीं लोजपा के लोग ही एक पासवान, कोमल पासवान के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उसकी हत्या कर दे रहे हैं। ये तमाम घटनाएं हो रही हैं और ये सरकार चुप्पी साधे बैठी है। इस मुजफ्फरपुर में भी हम लोग देख रहे हैं कि एक के बाद एक उत्पीड़न की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर का जिला प्रशासन, बिहार की सरकार इन तमाम मामलों पर चुप्पी साधे हुए है। एक दूसरी चीज़ जो हम कहना चाहेंगे कि इस मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने ऐसी कई घटनाएं देखी जहां पर कर्ज के बोझ से दब करके औरतें आत्महत्या करने को बाध्य हुई हैं, या जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट हैं उन्होंने जिस तरीके से उत्पीड़न किया और कहीं कि एक तरह से उनको आत्महत्या करने के लिए उकसाया, ऐसे तमाम अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं इन पर कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। ये महिलाएं मजबूरी में ही कर्ज लेती हैं। कर्ज तो इनको दिया जाता है, लेकिन जब ये किस्त वसूलने जाते हैं उस समय बहुत ही भयानक तरीके से महिलाओं पर बलात्कार हो रहा है। बिहार के भीतर कानून बना हुआ है, मनी लैंडर्स एक्ट बना हुआ है कि कोई अगर कर्ज लेता है, कोई अगर कर्ज देता है तो वो क्या नियम कानून होंगे। लेकिन बिहार की सरकार बिल्कुल इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मुजफ्फरपुर का जिला प्रशासन बिल्कुल इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और आज महिलाओं को कर्ज लेने के कारण तमाम तरह के उत्पीड़न सहने पड़ रहे हैं। तो इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग आज यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि बिहार के भीतर महिला सशक्तिकरण की जितनी भी बातें हुई, लेकिन वास्तव में महिलाओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने में ये सरकार विफल है। बहुत बजट बनाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन कोई बजट बेटी बचाने के लिए खर्च नहीं हो रहा है। वो सारा बस पोस्टर बैनर बनाने पे खर्च हो रहा है। इन तमाम सवालों पे आज हम लड़ रहे हैं। बिहार की जनता तमाम जगह पर गुस्से में है और भाकपा माले आपवा के जरिए इस आंदोलन को हम बढ़ा रहे हैं। क्या परिचय हुआ? मीना तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव आपवा, भाकपा माले केंद्रीय कमेटी सदस्य।